हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर निबंध। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। तो हमारा दिया है कि भारतवर्ष में जितने भी पर्व हैं, भारत में जितने भी पर्व हैं उनमें से दिवाली सर्वाधिक लोकप्रिय और हर एक के मन में हर्ष उल्लास पैदा करने वाला पर्व है। तो इसमें बोला है कि भारतवर्ष में जो है वो जितने भी पर्व हैं उनमें से दिवाली जो है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है वो लोकप्रिय है और हर एक के मन में जो है वो हर्ष उल्लास पैदा करने वाला है। और आगे है हमारा कि दिवाली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और अहंकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दिवाली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का और अज्ञान पर ज्ञान का और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह पर्व लोगों में प्रेम और एक दूसरे के लिए स्नेह की भावना उत्पन्न करता है। और आगे है हमारा कि इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत से आर्थिक महत्व छुपे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अपने परम प्रिय राजा के आगमन से अयोध्यावासियों जो है वो का हृदय खुशी से भर गया तथा उन्होंने घी के दीपक जलाकर उनके घर वापसी का यज्ञ मनाया। कार्तिक मास की अमावस्या की वो रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तभी से रोशनी का यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो किस लिए मनाते हैं? तो हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें दिया हुआ है कि अयोध्या के जो राजा थे राम, वो 14 वर्षों के वनवास के बाद जब लौटे थे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ, तो उसी का खुशी में वहाँ के अयोध्या के जो रहते थे अयोध्या में वासी, तो उन्होंने ही उनके खुशी में ये दीपक जला के उनका जश्न मनाया था। इसीलिए हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। और आगे है हमारा कि दिवाली त्योहार की तैयारियां दिवाली से कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों की साफ सफाई व रंगाई पुताई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दिवाली के दिन माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं तथा अपना आशीर्वाद देकर वहाँ सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। दिवाली के नज़दीक आते ही लोग अपने घरों को रंग बिरंगे लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं। और आगे है हमारा कि दिवाली का त्योहार लगभग 5 दिनों का होता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के आभूषण या बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। और दीपावली का दूसरा दिन जो है वो नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन जो है वो दीपावली त्योहार का मुख्य दिन होता है और इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश जी व कुबेर जी के विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। दिवाली के त्योहार के आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो उसमें हमारा बोला गया है कि पहले दिन जो होता है वो धनतेरस का दिन होता है। लोग उसमें
सोने और चांदी पर आभूषण और बर्तन वगैरह खरीदते हैं। तो दूसरे दिन जो होता है वो नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो तीसरा दिन जो होता है वो मुख्य दिन होता है। इस दिन जो है वो धन की देवी लक्ष्मी माँ को विघ्नहर्ता गणेश जी व कुबेर जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। और दिवाली के चौथे दिन जो है वो गोवर्धन पूजा की जाती है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसमें गोवर्धन पर्वत को जो है वो अपनी एक उंगलियों से उठा लिया था। और दिवाली के त्योहार के आखिरी दिन जो है वो भाई दूज के रूप में मनाते हैं। और आगे है हमारा कि दिवाली के दिन लोग अपने घर को दियों, मोमबत्तियों, लड़ियों और रंगोली से सजाते हैं। और दिवाली के दिन रंगोली बनाते हैं, मोमबत्ती दियों से अपने घर को सजाते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, दिवाली की बधाई देते हैं और उपहार साझा करते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, पटाखे और फुलझड़ी जलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। दिवाली की रात हर तरह रोशनी की जगमगाहट होने से असीम और अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। तो चलिए हम देख चुके हैं कि दिवाली पर निबंध। तो ये था हमारा दिवाली पर निबंध। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।